हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th साइंस में अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ग्रास्प कर सकते हो तो वो कंस्ट्रक्शंस है। इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर 2-3 बातों को ध्यान में रखना है और पूरे नंबर मिलेंगे आपको कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कंपास हो गया, पेंसिल हो गई, आपकी इरेजर और स्केल हो गए। बेसिक चीज़ें, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ 3 चीज़ें सीखनी है। सबसे पहली चीज हमें सीखनी है, अगर आपको कोई भी एंगल गिवन है, एक्स वाई जेड, कितने भी डिग्री का एंगल गिवन है, डजेंट मैटर, तो आप उसका बाइसेक्टर कैसे करोगे। सो फर्स्ट थिंग वी विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एनी गिवन एंगल। कोई भी अगर आपको एंगल गिवन है तो आप उसका बाइसेक्टर कैसे करोगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल हिस्सों में बांटना या डिवाइड करना। अगर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको गिवन है और आपको बोला जाए कि इस लाइन का बाइसेक्टर करो, तो आप इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड एनीथिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स। यहां पर एंगल को बाइसेक्ट करने की बात करी जा रही है, मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात हो रही है। अब मैं ऐसा समझती हूं कि आप लोगों को एंगल मालूम है क्या होता है। बहुत छोटी क्लासेस से हम ज्योमेट्री में एंगल पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो एंगल कुछ इस तरह से दिखता है। इसका एक वर्टेक्स या कोना होता है, 2 उसकी आर्म्स होती हैं, ये आर्म्स। और अगर ये एंगल आपको गिवन है और आपसे बोला जाए कि भाई आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये कोई भी एंगल है, मुझे नहीं मालूम इसका मेजर क्या है, कितने डिग्री का एंगल है, बस बोला जा रहा है कि आपको इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हाउ विल यू डू दैट, हम वो सीखेंगे। ठीक है, चलो तो इस इजी से कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीख लेते हैं। अब मान लो आपको यहां पर कोई भी एक एंगल AOB गिवन है। मुझे नहीं पता ये एंगल कितनी डिग्री का है, बस आपको क्वेश्चन में सीधा बोला जा रहा है कि आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। मतलब आपको इस पूरे एंगल को, एंगल AOB को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना होगा। तो आप कैसे करोगे? देखो बहुत आसान है। जब भी ऐसा बोला जाए, आपको कोई भी एंगल गिवन हो और बोला जाए उसका बाइसेक्टर करो, तो आपको अपना कंपास में पेंसिल एडजस्ट करनी है, कंपास को खोलना है, उसका जो नीडल वाला पार्ट है उसे आपको उस एंगल के कोने पर रखना है। क्या बोला मैंने? कंपास के निडल को एंगल के कोने पर, वर्टेक्स पर रखो आप, और चुपचाप एक आर्क लगा दो कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई भी एंगल आपको दिया होगा, बोला जाएगा उसका बाइसेक्टर करो, कंपास को उठा के उस एंगल के कोने पे रखना है और एक आर्क लगा देनी है। जब आप आर्क लगाओगे तो आप देखोगे कि जो आप आर्क लगा रहे हो वो आर्क आपके एंगल्स के दोनों आर्म्स को किसी न किसी पॉइंट पे काट रही होगी। अब ये आर्क है, ये एंगल के आर्म्स है, ये रहा AO आर्म और दिस इज BO आर्म, राइट। तो ये आर्क AO आर्म को इस पॉइंट पे काट रही है और यही आर्क OB जो आर्म है एंगल का, उसे इस पॉइंट पे काट रही है। दिख रहा है ना आपको? यहां से हमने आर्क लगाई, ये वाले आर्म को यहां पर कट कर रही है, ये आर्क यहां पर मिल रही है इस आर्म से और यहां पर इस आर्म से। अब आपने कंपास को बिना छेड़े इन दोनों पॉइंट्स पर
सबसे पहले इस पॉइंट पे रखनी है और एक आर्क लगानी है आपको कंपास से। ओके, फिर दूसरे पॉइंट पर कंपास की निडल रख के वो जो आपने पहले आर्क लगाई थी उसे कट करना है। फिर से एक बार देखें, कोई भी एंगल आपको गिवन है, आपने कंपास खोलना है, एंगल के वर्टेक्स पर कोने पर अपना निडल रखना है, एक आर्क लगानी है। जहां पर भी वो आर्क आपके एंगल के आर्म को काटे उस पॉइंट पे रखकर एक और आर्क लगानी है। जिस पॉइंट पर वो आर्क दूसरे आर्म को काटे वहां से रखकर एक और आर्क लगानी है। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल जाती हैं, इस पॉइंट को अब आप इस वर्टेक्स से जोड़ देंगे। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स से जोड़ दिया। अब ये मान लो मैंने इसका कोई भी नाम P दे दिया। अब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना ये एंगल, ये अब ये बाइसेक्ट हो चुका है, विच मीन्स कि एंगल AOB को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो इक्वल पार्ट्स? एक एंगल AOP, एंगल AOP, और एक एंगल BOP, दिस एंगल BOP। ये बात समझ आई आपको? कोई भी एंगल अब आपको गिवन होगा, आप आराम से उसे बाइसेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये क्रॉस चेक करना कि ये जो दो एंगल्स हमने बनाए हैं, मतलब जो ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, ये दो इक्वल है या नहीं, तो आराम से आप D से एक बार चेक भी कर सकते हो। D को यहाँ पर रखना, दोनों एंगल्स को मेजर करना और दोनों इक्वल निकलेंगे। ठीक है, ये आप करना, किसी भी एंगल को ड्रॉ करना, फिर उसे बाइसेक्ट करना जैसे मैंने सिखाया उसी तरह से, और बाइसेक्ट करने के बाद जो दो एंगल्स नए बनेंगे उनको आप मेजर करके देखना कि क्या वो दोनों बराबर हैं। ओके, चलो मान लो आपको एक और एंगल गिवन है PQR। कोई भी एंगल है, नहीं मालूम इसकी मेजरमेंट्स क्या है, आप कैसे इसे बाइसेक्ट करोगे? आप कंपास खोलोगे, उस एंगल के वर्टेक्स पर कोने पर जो कि यहाँ पर Q है, वहां पर अपने निडल को रख के एक आर्क लगाओगे। जहां पर वो आर्क हमारे एंगल के आर्म को काट रही है उस पॉइंट पर रखोगे अपने निडल को और एक आर्क और लगाओगे। जहां पर वो आर्क एंगल के दूसरे आर्म को कट कर रही है वहां पर भी एक आर्क लगाओगे, मतलब उस पॉइंट से रख के एक आर्क लगाओगे। फिर जहां पर ये दोनों आर्क्स कट कर रही होंगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ दोगे, है ना? यही तो सीखा था हमने। उस पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से, और ये जो भी पॉइंट आया मैंने इसका नाम मान लो M दे दिया। सो नाउ PQM एंड RQM आर टू इक्वल एंगल्स। हमने क्या किया? PQR एंगल को दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर दिया। तो हमने सीख लिया कि कोई भी एंगल आपको अगर गिवन है तो आप उसे बाइसेक्ट कैसे करते हैं, राइट? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे क्या? हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन। ओके, सो वी विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट perpendicular bisector of any line। ठीक है, अब पहले ये समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है। यहां पर कोई भी एक मान लो लाइन है AB और एक कोई लाइन है मान लो OM, राइट? और ये OM नाम की लाइन अगर AB नाम की लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम कहेंगे कि OM परपेंडिकुलर है AB के। क्या बोला मैंने? कोई भी लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं।
परपेंडिकुलर मीन्स क्लियरली 90 डिग्री का एंगल. इज दैट क्लियर? ओके. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कोई एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही हो. जैसे कि यहां पर एक लाइन है AB. सो OM लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB and this OM is dividing AB into two equal parts. मान लो AB का लेंथ है 10 सेंटीमीटर. OM is making 90 degree angle with AB line as well as it is dividing AB line into two equal parts. 5-5 सेंटीमीटर के दो इक्वल पार्ट्स में जो OM है AB को बाइसेक्ट कर रही है. तो हम कहेंगे कि OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB और साथ में OM AB को बाइसेक्ट भी कर रही है. दैट्स व्हाई वी विल से कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अब ये बात समझ आई आपको? अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, सवाल ये है. कोई भी लाइन आपको गिवन है तो आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे? सपोज आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है? 10 सेंटीमीटर की लाइन है आपके पास और आपको बोला जा रहा है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के बताओ. कैसे बनाओगे आप? जो भी आपको लाइन गिवन है, अगर आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो आपको अपने कंपास को खोलना पड़ेगा. जो भी लाइन आपको गिवन है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है, उस लाइन के एक एंड पर अपने कंपास की नीडल रखो और उस लाइन के आधे से ज्यादा अपने कंपास को खोल लो. मैंने खोल लिया. आधे से ज्यादा है ये. आधा कुछ इतना होता, समथिंग लाइक दिस, पर मैंने आधे से ज्यादा खोलना है कंपास हमेशा. मैंने खोल लिया. ओके. आधे से ज्यादा कंपास खोलो. ऊपर एक आर्क लगा दो, नीचे भी एक आर्क लगा दो बिना कंपास को हिलाए हुए. एक एंड पर, लाइन के एक एंड पर जिसका भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, कंपास को आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर नीचे आर्क लगा दो. अब दूसरे एंड पर रखो कंपास को और उन दो आर्क्स को इस तरह से कट कर दो. बात समझ आई? जहां पर ये दोनों जो आर्क्स हैं जो कट कर रही हैं आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को आपने जोड़ना है, राइट? इन दोनों पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया. अब ये जो दोनों पॉइंट्स आपने जोड़े, इनको जोड़ने पर आपकी जो AB लाइन है ये भी डिवाइड हो गई. मान लो ये O पॉइंट है, तो अब अगर आप नापोगे, मेजर करोगे तो AO बराबर आएगा OB के. दैट मीन्स कि ये जो लाइन है, मान लो इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, आप P नाम दे दो, तो PO जो लाइन है, या फिर ये पूरी लाइन की बात कर लो, PQ जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसने AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देखो, मेजर करो, यहां पे रख रहे हो. एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का है ये AO, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर. विजिबल है ना आराम से? 5 सेंटीमीटर का ये पूरा. और अगर आप BO को मेजर करो, ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर का, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का है. और अगर आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर इस एंगल को मेजर करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री का आएगा. तो क्या हुआ यहाँ पर? PQ लाइन ने AB लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया, साथ में इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पर AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया. कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जो भी लाइन गिवन है, आधे से ज्यादा कंपास खोलना है, ऊपर नीचे आर्क लगानी है, दूसरे साइड पे रखना है, आर्क लगानी है, उन दोनों आर्क्स को जोड़ देना है. सिंपल. अब जो एंगल
वो आर्क या वो लाइन दूसरी लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री होगा, और जो लाइंस मतलब आपस में वो परपेंडिकुलर होंगी और बाइसेक्ट भी करेगी एक लाइन दूसरी लाइन को। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। नाउ सपोज आपको एक लाइन गिवन है विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये देखो 6 सेंटीमीटर की आपको अगर एक लाइन गिवन है जिसका नाम है OP, और आपसे कहा जा रहा है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? आप कंपास को आधे से ज्यादा खोलोगे, राइट? आधे से ज्यादा खोल लिया आपने, ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगाओगे, लाइन के दूसरे एंड पर अपने कंपास के निडल रखोगे, ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगाओगे। अब इन दोनों आर्क्स को, ये जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो इस तरह से जोड़ना है हमें। हमने जोड़ दिया। अब ये लाइन बन गई है एक, इसको नाम, इस पॉइंट को नाम दे दो R एंड S। ये RS एक लाइन है, OP एक दूसरी लाइन है जो हमें गिवन थी। OP वॉज गिवन टू अस, OP वॉज 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप इस पॉइंट पर ये जो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर अपने प्रोटेक्टर को रखते हो, D को रखते हो और मेजर करते हो एंगल R, इसको नाम दे दो A, RAP। इस एंगल को मेजर करते हो तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री का। और अभी आपके सामने हम ये जो दो टुकड़े हुए हैं इनको भी मेजर कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन थी और इस लाइन का बाइसेक्टर हुआ है तो टेक्निकली 3-3 सेंटीमीटर के दो टुकड़े होने चाहिए। ये जो दो टुकड़े हैं ये 3-3 सेंटीमीटर के होने चाहिए। देख लो, नाप लो, ये देखो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर, राइट? दिस OA इज ऑफ एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर लेंथ। देखो ये टुकड़ा भी 3 सेंटीमीटर का एग्जैक्टली। तो मतलब हमने क्या कर दिया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम सीखेंगे अब किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना अगर उसका इनिशियल पॉइंट गिवन है तो। सो वी विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट एनी एंगल इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज गिवन। ओके, इनिशियल पॉइंट इज गिवन, बहुत आसान है, ये तो इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री 45 डिग्री इन सब के एंगल्स बनाने आते हो। देखो, अब आपको क्वेश्चन में कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, ठीक है? मान लो यहां पर कोई भी एक लाइन है AB। इस लाइन का इनिशियल पॉइंट A है बिकॉज दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A। और आपको बोला जाए कि इस लाइन के इनिशियल पॉइंट पे आप जरा 60 डिग्री का एक एंगल बना के दिखा दो, तो आप कैसे बनाओगे? इस लाइन का इनिशियल पॉइंट A है, इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर आपको 60 डिग्री का एंगल पहले से बनाना आता है तो आप समझ जाओगे इस चीज को। अदरवाइज मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे एंगल्स बनाना सिखाऊंगी। तो अगर नहीं आता 60 डिग्री का एंगल बनाना तो उसमें सीख लेना, वैसे बहुत आसान है, यहां पर ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। कोई भी लाइन आपको AB गिवन है, उसका इनिशियल पॉइंट A है बिकॉज दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A। तो आप इस पॉइंट A पर अपने कंपास को रखोगे, जितना भी आप खोलना चाहो उतना खोलकर, ठीक है? और आप इस तरह से आर्क लगाओगे। ओके, जहां पर आपकी ये आर्क इस लाइन को कट करती है, ये वाला जो पॉइंट है पहला, इस पॉइंट पे रखकर आप ये जो पहला कट लगाओगे अपनी आर्क के ऊपर, यही कट 60 डिग्री का होता है। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं करना, कंपास खोलना है, इनिशियल पॉइंट पे रखना है, जहां पर आपको बोला जाए कि एंगल बनाओ उसी पॉइंट पर रखना है, आर्क लगानी है। वो आर्क जहां पर उस लाइन को कट करे उस पॉइंट पर अपने कंपास की निडल को रखना है और एक आर्क लगानी है। ये आर्क 60 डिग्री की होती है। अगर आप डायरेक्टली इस आर्क को, ये आर्क हमारी पहले वाली आर्क को यहां पर कट कर रही है इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को आप उस इनिशियल पॉइंट से जोड़ दोगे कुछ इस तरह से,
तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये 60 डिग्री का होगा। ऐसे ही आपको बोला जा सकता है, कोई भी लाइन दे दी जाएगी आपको, PQ कोई भी लाइन दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसके इनिशियल पॉइंट P पर 45 डिग्री का एंगल बनाओ। कुछ नहीं करना, P पॉइंट पे रखना है अपने कंपास के निडल को और एक बार घुमा देना है अपने कंपास को आर्क लगाते हुए, ठीक है। और फिर आराम से जैसे आप नॉर्मली 45 डिग्री का एंगल बनाते हो, उस इनिशियल पॉइंट पे बस जो भी एंगल आपको बोला जाए वो बना देने का, ठीक है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। कोई भी लाइन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि उसके इनिशियल पॉइंट पर एंगल बना दो, तो आप बना सकते हो अगर आपको बेसिक एंगल्स बनाने आते हैं तो, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने समझने थे जो हमने समझ लिए। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट कर देंगे और फिर जो बेसिक एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 75, 105, ये सब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो एकदम बेसिक होगा, ठीक है। उसमें हम लोग सीख लेंगे। वैसे तो मोस्टली बच्चों को आती है, पर नहीं आती तो आप वो वीडियो देख लें एक बार। अगली वीडियो में हम 11.1 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।